पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज अर्थात प्रतिशत के विषय में पढ़ा था और वो पिछला वीडियो जो है आपका परसेंटेज का इंट्रोडक्शन था। और आज हम लोग इस वीडियो में दूसरे नंबर के दूसरे टाइप्स जो परसेंटेज का जो दूसरा टाइप्स है इनके विषय में पढ़ेंगे। और इस टाइप्स में पढ़ेंगे सक्सेसिव परसेंटेज, यानी क्रमागत लगातार जो प्रतिशत दिया जाता है। जैसे आपको हम यह कहें कि एक बुक सेलर क्या करता है, एक बुक पर 20% और 30% का छूट देता है, तो बताइए कितने प्रतिशत का छूट देता है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाया जाएगा, इनके विषय में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप यह शुरू से अंत तक वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। आइए हम लोग देखते हैं सक्सेसिव परसेंटेज से जो हम बनाने जा रहे हैं तो इसमें कितने तरह के क्वेश्चन रह सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन रह सकते हैं। पहला टाइप ऐसा रह सकता है और उनको बनाने का क्या तरीका हो सकता है। पहला टाइप रहेगा इफ़ एनी वैल्यू चेंज बाय x% और y%, देन द नेट चेंज, देन नेट परसेंट चेंज क्या होगा। अगर कोई भी वैल्यू दी गई है आपको और वो x% से चेंज हो रहा है या y% से चेंज हो रहा है, मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप कोई सामान लेते हैं और चेंज का यहाँ क्या अर्थ है, या तो वह अधिक होता है या तो कम होता है, वृद्धि होती है या कमी होती है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। एक ही मतलब है, चेंज का मतलब यही है, या इंक्रीज या डिक्रीज। एक्स में इंक्रीज होगा, ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ दिया गया है, आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ दिया गया पहला नंबर में एक्स के जगह पर आपको 20% इंक्रीज कर गया और 10% यहाँ इंक्रीज कर गया। यहाँ कहने का मतलब यह पहला स्टेप जो होगा इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ इस तरह का जो साइन या सिंबल दिया गया इसका मतलब है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि, यानी बढ़ना। इसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ जो 10% इंक्रीज इस प्रकार से दिया गया है, इसका मतलब होता है इंक्रीज का मतलब वृद्धि से है, यानी अधिक होने से है। और यहाँ अगर इस तरह का साइन दे दिया जाए तो इसका मतलब आप समझिएगा कमी से है। और यहाँ कभी कभी इस साइन का मतलब हानि को भी लेंगे, यानी निगेटिव सेंस में इसका उपयोग किया जाएगा और इसका उपयोग हम क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंस में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इस तरह के यदि क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में नेट चेंज को निकालने के लिए, तो नेट चेंज के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इस प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं इसी फार्मूला को। अब चलते हैं कि क्वेश्चन रहेगा आपको कि एक व्यक्ति क्या करता, किसी भी वस्तु को खरीदता है और वस्तु में 20% का छूट, तो 20% का वृद्धि होता है। अगर खरीदने के बाद 20% का वृद्धि होता है, फिर से क्या होता है 20 और 10% का वृद्धि होता है। पहला 20% का वृद्धि, फिर कितने प्रतिशत का, 10% का। ये लगातार या क्वेश्चन में रहेगा, लगातार इस तरह से वृद्धि हो रहा है, 20 और 10% का वृद्धि हो रहा है। तो फिर इस तरह के क्वेश्चन में किस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए। तो फार्मूला इस पर बैठाइए, 20 वृद्धि है, प्लस में ले लीजिए 10, y बराबर 10 ले लीजिए, x बराबर y बराबर ले लीजिए, फिर 20 इंटू में है 20 गुना 10 करके 100 फार्मूला पर सेटिंग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 10 30। इधर से 2 आया, 20 10 30 2 32%। क्या हो जाएगा ये, चूंकि पॉजिटिव आया है इसलिए इंक्रीज करेगा। अभी यहाँ देखिए x 20% है, डिक्रीज में है, और y क्या है, भी डिक्रीज में। अभी क्या था, इंक्रीज, अभी पढ़ रहे हैं डिक्रीज में क्या होगा, तो माइनस कर देंगे। 20% डिक्रीज था यानी कमी था, 10% की कमी था, 10% यहाँ भी कमी कर दिए। फिर यहाँ माइनस है, चूंकि कमी है इसलिए माइनस में लिया, तो यहाँ भी माइनस में लेंगे। फिर इस तरह से सॉल्यूशन करके हमने देखा तो क्या हो जाएगा, इस पर सॉल्यूशन करके आप देखिएगा तो 28% डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, तो 20 से 10 कितना होता है, -20 -10 माइनस का 30 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, 20 10 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा और यहाँ माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28% हो जाएगा। यह -28% का मतलब हुआ डिक्रीज कर गया, 28% क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। इसी तरह से अगर आप क्या करेंगे, तीसरे नंबर में देखिए, या तो क्या रहेगा, पहला इंक्रीज रहेगा, दूसरा डिक्रीज रहेगा। फार्मूला इसी पर सेटिंग करना, इसी तरह से सेटिंग करके बनाना है तो पता चलेगा कि अगर 20% इंक्रीज किए, अधिक इंक्रीज कर रहे हैं ना,
अभी वृद्धि जो है आपका हो रहा है, एक्स में वृद्धि क्या हो रहा है 20% हो रहा है, लेकिन वाई में क्या है कमी कितना का हो रहा है 10% का हो रहा है। तो चूंकि वृद्धि अधिक है इसलिए वृद्धि में आएगा। अगर कमी अधिक में रहेगा, जैसे कमी अधिक में है तो लॉस, कमी अगर 20% में है और वाई क्या है कमी है 10% क्या इंक्रीज है। कमी आपको 20% है, इंक्रीज क्या है 10% है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमेशा लाभ या क्या होगा यहाँ कमी के रूप में आएगा, क्योंकि कमी कम प्रतिशत में था, सॉरी कमी जो था अधिक वाला जो था कमी प्रतिशत में था। पिछले वीडियो में प्रतिशत यानी परसेंटेज के हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सक्सेसिव परसेंटेज के, यानी परसेंटेज के दूसरे टाइप्स को देखने जा रहे हैं। पहला जो इसमें दिया गया है, अगर कोई वैल्यू है, अगर वैल्यू क्या होता है चेंज होता है, कितना से x% से चेंज, या चेंज का क्या अर्थ है, चेंज का अर्थ है या तो वह वृद्धि होता है या कमी होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। y% से फिर या y% से इसको लगा क्रम क्या कहते हैं, इसको लगातार छूट दिया जाता है। जैसे आप मार्केट जाते हैं 200 रुपया का सामान लेते हैं और 20 और 30% का छूट देता है, तो कितने का छूट देता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह से उसको हैंडल करेंगे। नेट छूट देने के लिए नेट छूट कितना दिया, कुल छूट कितना दिया, इनको फाइंड करने के लिए हम लोग नेट चेंज कितना हुआ इस तरह का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। यानी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 वाला फार्मूला लगाते हैं। अच्छा, इस फार्मूला से तो हम बनाते ही हैं और कई तरीके हैं इनको बनाने के, हम आपको आगे चलकर बताएंगे, आगे वाले टाइप्स में इनको पूरी तरह से समझाएंगे। आप शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करें। दिया गया है पहला, देखिए नेट चेंज, पहला मान लेते हैं कि x में वृद्धि हुई, दूसरा में क्या हुआ फिर वृद्धि हुई, यानी पहला भी वृद्धि दूसरा में भी वृद्धि। तो ऐसे क्वेश्चन में इसमें क्या करेंगे, वृद्धि रहेगा तो प्लस प्लस लगा देंगे और फिर इस फॉर्मूला पर बैठा करके जब आप निकालेंगे तो 32% फाइंड हो जाएगा। अगर दूसरे में देखें, यानी दूसरा में देखें तो क्या हो जाएगा, x में पहले क्या हुआ कमी आया, 20 में क्या हुआ फिर 10% की कमी आया, तो कमी में क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। माइनस जैसे ही लगाएंगे, जैसे 20% की कमी है तो माइनस 20 हो गया, 10% की कमी है तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। फिर क्या होता है फार्मूला पर बैठाएंगे, प्लस है, फार्मूला में बैठाएंगे तो क्या होगा माइनस का 20 गुना क्या होगा माइनस का 10 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे तो -20 -10 माइनस का 30 हो जाएगा। यहाँ अपॉन में 100 कर दीजिए तो क्या होगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस -2 -1 को गुना करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और रिजल्ट क्या होगा माइनस का 28 हो गया। माइनस का 28 का क्या अर्थ है, यानी डिक्रीज हो गया है, यानी कमी हो गया है, यानी 20% का छूट 10% का छूट, यानी क्रमागत 2 छूट मिला 20% और 10% का। तो समझिए कितना छूट मिला, तो 28% का छूट मिला आपको। इसी तरह जब आपको रहेगा इंक्रीज में रहेगा, अधिक में रहेगा तब प्लस में दे दीजिएगा, कमी रहेगा तो माइनस में दे दीजिएगा। अधिक वाला अगर रहेगा 20%, जैसे अभी x में 20% है ये अधिक है, तो y में क्या है 10% है यह कमी है, तो आंसर जो आपको आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है, यानी आपको प्लस में आएगा और प्लस का मतलब है अधिक में रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे अभी देखिए 20% क्या है अधिक में है और y बराबर 10% है कम में है, तो इसका आने वाला अधिक में आएगा, रिजल्ट की कम में आएगा। तो इसका रिजल्ट जो आएगा आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तब कम अधिक में आएगा इसका रिजल्ट। चूंकि यहाँ देखिए कमी वाला क्या है 20% है और अधिक वाला वृद्धि वाला क्या है 10% है, तो वृद्धि वाला 10% यानी 10% है और कमी वाला क्या है, कमी वाला है 20%, तो इसकी संख्या अधिक है, इसका नंबर अधिक है, इसका नंबर क्या है कम है। तो रिजल्ट क्या आने वाला है, इसमें रिजल्ट हानि में आने वाला है, यानी कमी में आने वाला है। इसलिए मैंने 12% को लेकर के क्या किया कम कर दिया। आप बनाएंगे भी तो आपको यही रिजल्ट आएगा। जैसे 20% आपको दिया गया, मान लेते हैं 20% की कमी है तो माइनस लगाएंगे कि नहीं, y में 10% की वृद्धि है तो 10 प्लस में लगाएंगे, फिर क्या करेंगे प्लस है, उसके बाद क्या करेंगे माइनस का 20 गुना क्या करेंगे प्लस का 10 करेंगे, प्लस का 10 कर दीजिए अपॉन में 100, अपॉन में 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तब -20 में से 10 चला जाएगा, कितना होगा माइनस का 10 होगा। फिर यहाँ क्या होगा प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो -10 और -2 कितना हो गया -12, -12 का मतलब 12% की कमी आई। तो आप देख रहे हैं कि अधिक वाला क्या है, माइनस वाला जो है यानी कमी वाला क्या है अधिक है, कमी वाला जो प्रतिशत है वो अधिक है, इसीलिए जो कमी में ही आंसर आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। इस पर आधारित आपको कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे।
इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है दिया हुआ, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 35% वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 20% से कमी होती है, तो जनसंख्या में हुई कुल परिवर्तन का प्रतिशत क्या है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। पहले शहर में पहले बार क्या हुआ, पहले वर्ष में 35% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 20% की कमी हुई, तो वृद्धि वाला को प्लस में रखिए और कमी वाला को माइनस में रखिए। और सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको इसको जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपको क्या आएगा, तो 35 में से 20 गया 15, और यहाँ क्या आया 35 में से 20 यहाँ करेंगे तो जीरो कट जाएगा, कैंसिल होगा, 35 दूना 70, वो 70 से जीरो कट जाएगा तो 7 बचेगा, 15 में से 7 गया तो कितना हुआ 8% हो गया। ये आपको क्या हुआ 8% प्लस आया कि माइनस में आया, प्लस में आया। क्यों, तो प्लस वाला क्या था, अधिक में था। यहाँ देखिए वृद्धि जो हो रहा था, वृद्धि जो है अधिक वाला था, नंबर वृद्धि का नंबर कितना, वृद्धि का प्रतिशत कितना था, अधिक में था, इसलिए इसका आंसर जो है वृद्धि में ही हुआ। यानी नेट परिवर्तन की बात करें, कुल परिवर्तन की बात करें तो 8% की वृद्धि रही। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। कैसे, तो मान लेते हैं कि उस शहर की जनसंख्या पहले क्या थी 100% थी, 35% की वृद्धि हुई, तो पहले वर्ष में कितना वृद्धि हो गई 135% हो गया। फिर कहता कि दूसरे वर्ष में 20% की कमी हुई, तो सेकेंड ईयर क्या हुआ, तो सेकेंड ईयर में 20% की कमी हुई, तो सेकेंड ईयर जैसे 20% की कमी हुई तो कितना पर कमी हुई, तो 135% में 20% की कमी का मतलब 80%, 20% का कमी। अगर आपको कहा 20% की वृद्धि हुई है तो 100 थी, तो इसका मतलब है 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो गया। जब हम आपको ये कह रहे थे कि 100% थी आपको पहले से और 20% की कमी हुई, इसका मतलब 80% आपके पास बच गया, कमी हो गई तो अब कितना हुआ 80% बचा हुआ है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर 20% की कमी हुई है तो क्या हुआ 135% तो था ही, और 20% की कमी हो रही है तो यानी 80%। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा 108% निकलेगा। तो पहले कितना था 100% था, अब कितना हुआ 108%, तो कितना का परिवर्तन हुआ 8% का। 108 में से 100 को माइनस कर देंगे 8% का। तीसरे तरीके से इसको भी बना सकते हैं। तीसरा क्या है, पहले वर्ष में जब वृद्धि होगा तो प्लस वाला लगा देंगे, जब कमी आएगा तो माइनस वाला लगा देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो कर दीजिए, इस पर भी बना सकते हैं। 108% आएगा और 108 में से 100 को माइनस कर दीजिएगा तो 8% आपको यहाँ से आ जाएगा। यानी वृद्धि कितना का हो, पहले 100 था हो गया 108%, तो समझ जाइए 8% की क्या हुई वृद्धि हो गई। चौथे तरीके से भी इनको बनाया जा सकता है डायरेक्ट। अगर क्या है 100 ले लेंगे, 35% की वृद्धि हुई तो 135 बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। और कमी कितनी की हुई थी दूसरे वर्ष में, तो 20% की कमी हुई थी, मतलब 80% हुई। तो फिर इसको जब बनाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 108% हो जाएगा। और 108% अगर हो गया समझ जाइए कि नेट चेंज कितना का हुआ, 100 पहले था 8% अधिक हुआ, तो 8% की क्या हुई आपको वृद्धि हुई। तो ये बात आप समझ गए कि इस तरह के क्वेश्चन को हम इन टाइप से बना भी सकते हैं। बी नंबर में है इफ एनी वैल्यू इंक्रीज्ड बाय x% एंड डिक्रीज्ड बाय x% देन ऑलवेज रिजल्ट डिक्रीज। कहने का अर्थ यहाँ ये हुआ, अगर कोई वस्तु की वैल्यू जो है वह x% से इंक्रीज भी करती है और x% से डिक्रीज करती है, यानी सेम नंबर से इंक्रीज का मतलब अधिक और डिक्रीज का मतलब कम। यानी इंक्रीज मतलब होता है अधिक होना और वृद्धि होना, या डिक्रीज में कमी होना। तो इस तरह का जब सेम नंबर से होगा तो ऐसे कंडीशन में आप कौन सा फार्मूला नेट चेंज के लिए लगाइएगा, तो नेट चेंज करने के लिए हम लगाएंगे फार्मूला x-x/10 का होल स्क्वायर। यह फार्मूला लगा दीजिएगा तो आपको प्रतिशत पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत का इंक्रीज हुआ। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है बी में, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आ जाए, 20% की कमी आ जाए और बाद में 20% की वृद्धि की जाए तो वस्तु के मूल्य में कुल परिवर्तन 100 का होता है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य एवं वस्तु के मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है। तो आप क्या कर देखते हैं, यहाँ 20% की कमी आई है, बाद में 20% की वृद्धि आई है, तो हमने कहा था कि सेम नंबर भी है, यहाँ देखिए सेम प्रतिशत है और इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे -x² 10
और कह रहा कि वह जो आपका परिवर्तन हुआ, कुल परिवर्तन जो हुआ वह 100 का है, तो बराबर में कितना दे देंगे, 100 दे देंगे। और सॉल्व करेंगे इसको तो 20 का स्क्वायर कर देंगे ना, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो 20 यहाँ हो जाएगा 20 का 20/10 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा कि नहीं, तो 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4% इसका जब सॉल्व करेंगे तो निकलेगा। अब बराबर कितना दिया, 100 दिया है, तो -4 बराबर कितना है, 100 है। तो हम पूछते हैं आकर 100% बराबर निकालेंगे, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 अपन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा 100 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कितना निकलेगा, 4 से 4 100 में काट देंगे तो 25 होगा, 25 को 100 से गुना करिए 2500 होगा। यानी वास्तविक मूल्य 100% था, उसका वास्तविक मूल्य कितना था, 100% था, वास्तविक मूल्य आपको कितना निकला 2500, यानी 100% कितना था 2500। इंक्रीज 20% इंक्रीज पहले किया गया, फिर डिक्रीज किया गया, इसका मतलब 4% का डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज जो हुआ है तो कितना 4% का डिक्रीज होने से, यानी 2500 का 4% निकाल लेंगे तो कितना होगा, 2400 होगा। इसको हम दूसरे भाषा में यह भी कह सकते हैं कि 4% का डिक्रीज हुआ है, यानी 96% आपके पास है, यानी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन 96% होगा। यानी 4% जब 100 रुपया है तो 96% कितना होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या निकलेगा, तो इसका निकलेगा आपको 4% 100 रुपया है, तो 96% क्या होगा, 100/4 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। और जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 24, और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400, यानी 2500 का वास्तविक मूल्य था उसका। 2500 क्या था, इनका वास्तविक मूल्य था। आपको मिला कितना में, तो 2400 में मिला। तो 20% पहले इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, तो कितने रुपये का उसमें अंतर था, तो 100 रुपये का अंतर आपको क्वेश्चन में दिया गया था। देखिए 100 रुपये का अंतर है कि नहीं, इंक्रीज और डिक्रीज में 100 रुपये का अंतर हुआ था। कितना इंक्रीज किया था 20%, तो 20% का डिक्रीज हो गया था। इस तरह से यह क्वेश्चन आपको इस तरह से आ जाए तो बना लेंगे आराम से। तीसरे टाइप्स के क्वेश्चंस में दिए गए हैं सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और स्फीयर। फॉर्मूला यही लगेगा आपको, इसमें इंक्रीज या डिक्रीज की बात कही जाएगी। तो फार्मूला किस पर आधारित रहेगा, क्षेत्रफल से आधारित रहेगा। तो मैं इनके सारे के क्षेत्रफल आपको लिख देता हूं। देखिए यहाँ πr² सर्कल का क्षेत्रफल होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, जबकि स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी a गुना a। स्फीयर का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4πr² होता है। अब हम आपको बता देते हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं r², यानी r² में यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह से दिया रहेगा, यानी वृत्त की त्रिज्या में क्या करता है, 20% की वृद्धि कर दिया जाता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। उसी तरह से रेक्टेंगल में रहेगा, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है। या तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा दोनों में वृद्धि, लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि रहेगा, या दोनों में कमी रह सकता है, लंबाई में वृद्धि चौड़ाई में कमी रहेगा, लंबाई में वृद्धि रहेगा चौड़ाई में वृद्धि रहेगा, लंबाई में कमी रहेगा। तो फार्मूला यही लगाना है, फार्मूला लगा लीजिए, आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ ये आपको निकल जाएगा। इस एरिया का सर्कल का ही देख लें, तो सर्कल में क्या है, क्वेश्चन में दिया गया, सर्कल के क्वेश्चन में दिया गया है, अगर आपको दिया है ये रेडियस में, अगर क्या है त्रिज्या में, आइदर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या त्रिज्या में या तो वृद्धि होगा या तो कमी होगा। अगर 10% से इंक्रीज करता है तो फार्मूला वही लगाएंगे, 10% से इंक्रीज कर रहा है तो, यानी 10 क्या हो जाएगा, इंक्रीज x + y के लिए 2r है, इसमें 2r है, इसीलिए क्या करेंगे, फार्मूला इसी तरह से लिखेंगे, यानी पहला r के लिए 10 और दूसरा r के लिए भी 10, 2r है इसीलिए 10 लिखेंगे, और लिखेंगे इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 21% का इंक्रीज हो जाएगा। और अगर क्या रहेगा, इसी में डिक्रीज वाली सिस्टम आ जाए, डिक्रीज हो जाए, -10 ले लेंगे तब, और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो -19% आपको डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, तो इतना बात आप समझ गए। फार्मूला यही लगता है दोनों में, इन सभी जो भी आपको एरिया रिलेटेड, आपको एरिया में
चेंजेस को रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको यही इसी तरह का फॉर्मूला लगाना है। जैसे आपको देखिए स्क्वायर में भी वही करना है। स्क्वायर में क्या करना है, यहाँ दिया है वर्ग, वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए गुना ए होगा। लंबाई ए हुआ, मान लीजिए चौड़ाई ए है, तो भुजा लंबाई चौड़ाई को गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी भुजा स्क्वायर का फॉर्मूला क्षेत्रफल का क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो ये भी दिया जा सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन में, कि वर्ग के लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई में वृद्धि कर दिया जाए। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और फार्मूला एक भुजा स्क्वायर ही होता है। उसी तरह स्फीयर दिया रहेगा, इसमें भी देखिए डबल आर है, 4 पाई आर स्क्वायर है, तो डबल आर है, तो इस तरह से आर डबल आर है, तो ये हो सकता है पहला आर में वृद्धि नहीं, आर एक बार तो वृद्धि हो सकता है या एक बार हानि हो सकता है, जैसे आप यहाँ देख रहे थे पाई आर स्क्वायर में। इसी तरह से इसमें भी आप उसी अंदाज से इसको बना सकते हैं। चलिए इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, इनमें देखते हैं रेक्टेंगल से लेकर के। एक आयत की लंबाई में 40% वृद्धि करने पर इसके चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका पूर्ववत रहे। कहना क्वेश्चन में दिया गया है एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि करने पर, 40% की लंबाई में वृद्धि कर देते हैं, तो वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी, यानी आपको बीच वाला नहीं पता है, जिससे कि इसका पूर्ववत रहे। ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 40% की वृद्धि होती है तो 140/100 कर देंगे, तो 140/100 कर देंगे तो क्या होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 20 7 140, 20 5 107, 7/5 आ जाएगा। 7/5 में आप देखिए कितना का चेंजिंग आया, 2 का आया, तो 2 कितना में चेंजिंग आया, 7 में चेंजिंग आया, तो 2/7 गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितने प्रतिशत का कम करना होगा, तो 28.5% कम करना होगा। अब क्या है, इसी तरह से किसी वस्तु के मूल्य में, क्वेश्चन दिया गया किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि करने पर इसके मूल्य में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे वस्तु के मूल्य में कुल परिवर्तन 8% वृद्धि हो जाए। अब तक जो आप क्वेश्चंस देख रहे थे या प्रश्न जो देख रहे थे, उसमें क्या होता था, x% में वृद्धि करते थे, x% में वृद्धि होती थी, फिर y% में वृद्धि होती थी, या x% में वृद्धि y% में कमी, इस तरह का क्वेश्चन आता था और आपको नेट निकालना, नेट चेंज निकालना होता था। अब इस बार क्या है कि आपको x% दिया हुआ रहेगा या y%, x या y में से कोई एक दिया रहेगा, उनमें नेट चेंज दिया रहेगा। मान लीजिए आपको x दिया है और नेट चेंज दिया है तो y% निकालना है, या आपको y% दिया है, नेट चेंज दिया है, x% निकालना। तो ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चन जो है आपको यहाँ बताया जा रहा है, जैसे किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर, 20% की वृद्धि करते हैं तो इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे वस्तु के मूल्य में कुल परिवर्तन कितना हो जाए, 8%। यानी आपको नेट दे दिया है और पहला प्रतिशत दे दिया है, दूसरा प्रतिशत आपको फाइंड करना निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो प्रतिशत दिया गया, जैसे पहला दिया है ये और नेट दिया है, तो इन दोनों में क्या करना, पहले तो वृद्धि है ना, और यह क्या है, वृद्धि हो जाता है, वृद्धि करते हैं और क्या हो जाता है, कमी करना होता है, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो इसके लिए इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं इसका तरीका कैसे है बनाने का। अगर क्वेश्चन में रहेगा केवल वृद्धि, जैसे यहाँ दिया हुआ है वृद्धि है और यहाँ क्या दिया हुआ है, कितने प्रतिशत की कमी हो जाए, अगर दोनों जगह वृद्धि ही दिया रहेगा, या फिर यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ जो दिया गया वृद्धि और यहाँ जो दिया गया वृद्धि, ये दोनों जगह वृद्धि दिया रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में आप फॉर्मूला यह अप्लाई करेंगे, यानी नेट चेंज कितना है, नेट चेंज आपको 8% है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि कितना 20 है, तो इन दोनों में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हो सकता है कभी कभी नेट चेंज अधिक हो और यहाँ क्या हो, ये कम हो, तो ऐसे कंडीशन में ऊपर नीचे में माइनस कर देंगे। यहाँ क्या करना है, ऐसे कंडीशन में माइनस करना है। माइनस करने के लिए आप क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको दोनों साइड में प्लस, पहला वाला क्या होगा, वृद्धि वाला रहेगा, तभी माइनस करेंगे इस तरह से। तो नेट चेंज में से क्या करेंगे, गिवन प्रतिशत को माइनस कर देंगे। करने के बाद क्या हो जाएगा, जितना का वृद्धि है, जैसे एक वृद्धि कितना का है, 20% का है, तो 20% वृद्धि का मतलब 120 हो गया। फिर क्या करेंगे आप, यहाँ जो है 20 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो गया, 20 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में से 8 गया तो 12 हो जाएगा। और फिर 20% की वृद्धि थी ना, तो 100 + 20 कर देंगे तो 120 हो जाएगा, यानी 12/120 हो जाएगा, गुना 100 कर देंगे, तो गुना 100 कर देंगे। आपका रिजल्ट जो आएगा नेक्स्ट प्रतिशत, जो कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाएगा, तो की जाएगी तो 10%
10% की कमी कर दी जाएगी। अब यदि क्वेश्चंस में आपको यह दिया रहे कि पहले में आपको क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, और नेट गेन में गिवन प्रतिशत में आपको क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए गिवन प्रतिशत में, और नेट गेन में भी कमी कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। या गिवन प्रतिशत में आपको क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, और नेट गेन में वृद्धि कर दिया जाए। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, ये आपको हम दिखाते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी करने पर इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे वस्तु के मूल्य में कुल परिवर्तन 37%, कुल परिवर्तन में 37% की कमी आ जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी करने पर। तो पहले वाले क्वेश्चन में आप क्या देख रहे थे, 30% की यहाँ लिखा हुआ है कमी करने पर। क्या लिखा हुआ है, कमी करने पर लिखी हुई है। पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था 30% की, मान लीजिए यहाँ कोई प्रतिशत दिया रहता था, वहां वृद्धि होता था, तो हम नीचे में क्या करते थे, नीचे वाली बात की करते थे, यहाँ प्लस कर देते थे। 30% की वृद्धि का हम क्या करते थे, 130% कर देते थे। लेकिन जब यहाँ कमी रहेगा, तो यहाँ कमी रहेगा तो क्या करेंगे, 30% की कमी है तो 30% की कमी का मतलब 70% समझेंगे, और 70% नीचे में लिख देंगे। लेकिन आपको जो यह गिवन प्रतिशत दिया रहेगा और नेट परिवर्तन दिया रहेगा, इसमें से आपको हमेशा माइनस ही करना है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। 37 में से 30 चला जाएगा तो कितना होगा, 37 में से 30 चला जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 30% की कमी है तो 70 नीचे कर देंगे, और 70 नीचे कर दिए तो समझिए 7/70 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 10% हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाएगा, तो 7% की कमी कर दी जाए तो आपको क्या होगा, 37% की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस फार्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप के जरिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जरिए आप आंसर हमें भेज सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों दिया जाता है, इसलिए आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। इस क्वेश्चन आपको उसी तरह से बनाना है, और इस प्रकार से आप देखिए दूसरे नंबर में क्रमवार छूट दिया गया, बट्टे में दिया गया। इस क्वेश्चन को जैसे 20% का छूट है, 5% का छूट है, इसी तरह से एक और प्रतिशत कोई भी दे दिया जाता। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाने का कई तरीके हमने बताया था। या तो x + y माइनस यहाँ लगेगा, -x करेंगे, छूट है ना, -x करेंगे, -y करेंगे, फिर प्लस दे करके -x × -y करके, ठीक है, अपॉन में 100 करके इनको बना सकते हैं। तरीका आपको पहले दिया गया, बता दिया गया कैसे बनाना। या फिर ऐसे 20% की छूट है तो आप करेंगे डायरेक्ट 80% कर देंगे, 80/100। 5% का छूट है तो फिर क्या कर देंगे आप, तो 95/100 कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर बन जाएगा इस तरह। लेकिन आपको वही तरीका x + y वाला सही तरीका रहेगा, उससे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो चलते हैं दूसरा देखते हैं। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन SSC 2010 में भी पूछा गया है। इस तरह से चौथे नंबर में क्वेश्चन है, चौथे, पांचवें, छठे पाउज करके आप इसको जो है ना, आप इनको बना करके भेजिएगा। छठा, उसके बाद 6 का A और B। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% का 2 उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु की उसे 108 मिले तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ये रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा गया। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। फिर यहाँ देखिए क्रमागत 3 तरह का छूट दिया गया, 30%, 20% और 10% का क्रमिक बट्टे। फिर समतुल्य एकमात्र बट्टे क्या होगा इनका, ये आपको निकालना है। तो फिर आपको इनको डायरेक्ट बनाना है। इसको हम क्या करेंगे, 30 बट्टा क्या करेंगे, 30% की छूट है तो क्या करेंगे, 70/100 कर देंगे, 70/100। उसके बाद 20% है तो इसको क्या कर देंगे,
100 कर देंगे और 10% का छूट है तो 90/100 कर देंगे। ये तीनों छूट में दिया गया, इसलिए इस तरह से मल्टीप्लाई, इसमें टोटल में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और फिर आप जो निकालिएगा आंसर निकल जाएगा इसका। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। फिर वही वर्ग वाला आ गया, 10% की वृद्धि है, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बस वही तरीके से हम लोग बनाएंगे, या तो डायरेक्ट बनाएंगे आप, या फिर क्या है x प्लस वाई इंटू प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 करके भी बना सकते हैं। 10 यहाँ भी रख दीजिएगा, 10 यहाँ भी रख दीजिएगा, एक्स वाई की जगह दोनों जगह 10 रखिएगा, क्योंकि 2 आर है और दोनों आर के लिए क्या है आपको 10 ही है, क्योंकि फार्मूला जो होता है वर्ग का जो, सॉरी 2 आर नहीं है, यहाँ चूंकि वर्ग है इसलिए भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर में 2a होता है, तो पहला मान लीजिए x है, दूसरा a क्या है y है। तो इस प्रकार से आप इन पर भी बना सकते हैं। और उसके बाद क्या है, वर्ग की लंबाई चौड़ाई में 40% और 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आप इस तरह से बना सकते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में 20% की कमी करने पर, लंबाई में वृद्धि या चौड़ाई में कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। इस तरह से वह जो क्वेश्चन आपको दिया गया था सेम उसी तरह से बनेगा। और 12 नंबर, फिर 13 नंबर, 14 नंबर, इस तरह से 14 नंबर तक आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे और जहां आपको दिक्कत होगा वह नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.